12.13 कैपेसिटर। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर बेसिकली अगर किसी से क्वेश्चन किया जाए तो वो आगे से बताते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज स्टोर करने के लिए या एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है और किस तरह से हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो एनर्जी स्टोर होती है। ये सारी डिस्कशन आज हमने करनी है। लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, इनके अंदर से करंट पास हो सकता है। इनके ऊपर जो है कंडक्टिंग प्लेट्स हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा। पॉजिटिव भी इसके ऊपर होगा, नेगेटिव भी होगा। और यहाँ पे मौजूद जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट्स चूँकि कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक जैसी प्लेट्स हैं। अभी जब हमने इसको पोटेंशियल के साथ या किसी सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं किया हो तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो इस तरह से ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद चार्ज एग्जिस्ट करता है। लेकिन हम यहाँ पे चार्ज को, यहाँ पे दोनों किस्म के चार्जेस हैं, हम यहाँ पे एक तरह का जो चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस कर लेंगे, इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे हमने चार्ज को स्टोर कर लिया। तो रैंडमली चूँकि कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नेगेटिव चार्ज किस वजह से आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब वो शेल से बाहर चले जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो जाते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रॉन बचते हैं वहाँ पे आयन स्कोर होती है और आयन कोर्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इस तरह से जो है वो स्टे करेगा। अब हम यहाँ पे देखने लगे किस तरह से इनके ऊपर जो है वो हम कहते हैं कि चार्ज स्टोर हो गया है। अब यहाँ पे देखें, इन प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी रैंडमली मौजूद है। जब हम यहाँ पे ये बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट करने से इसके एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट फ्लो हो रहा है तो हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। अब यहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन जो यहाँ पे कंसेप्ट है वो ये है, ये पॉजिटिव प्लेट है। ये बेसिकली क्या करती है? वर्क करती है किन के ऊपर? इस लेफ्ट साइड की ये जो प्लेट है इसके ऊपर वर्क करती है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से मूव करता है, यहाँ से मूव करता है, ये यहाँ से जंप करके, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज आके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज क्या वो स्किप हुआ और इस बैटरी ने इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर वर्क किया और इसको उठा के इस राइट साइड पे बैटरी की यहाँ पे ला के इसको रख दिया। अब यहाँ पे ये वाली हमारे पास प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये कनेक्टेड है नेगेटिव प्लेट पे, नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से। ये क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से उठाता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होके, यहाँ से बैटरी से मूव करके यहाँ से होके तो इस प्लेट के ऊपर इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज आके स्टे कर जाता है। मतलब इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे इसने उठा के यहाँ पे ले आया दूसरी प्लेट, और यहाँ से मौजूद नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आया। अब फिर और यहाँ पे क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से उठ के इस प्लेट पे आ जाता है, इसका पॉजिटिव चार्ज उठ के जो है वो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद ये वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाता है और ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे उठ के आ जाता है। तो फिर हमारे पास यहाँ पे इस दोनों प्लेट्स के ऊपर जो है इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज एक प्लेट पे आ गया और नेगेटिव चार्ज एक प्लेट पे। को हम कहते हैं कि इस तरह से ये बैटरी यहाँ पे वर्क करती है इन प्लेट्स के ऊपर, और एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जो कि यहाँ पे कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है जो कि इस नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे बिहाइंड द स्क्रीन ये जो है वो कंसेप्ट होता है जिसमें ये बैटरी वर्क करती है और एक प्लेट से पॉजिटिव चार्ज को उठा के दूसरी प्लेट पे ले जाती है और दूसरी प्लेट से नेगेटिव चार्ज को उठा के जो है वो पहली वाली प्लेट के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है वो चार्जेस को बेसिकली हमने तो यही पढ़ा हुआ है कि जब इसको कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। वो कैसे आता है वो मैंने आज आपको बताया, तो ये आपने कभी भूलना नहीं लाइफ में। बहुत अच्छा कंसेप्ट मैंने दिया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इनके ऊपर, ये तो हमने पढ़ लिया कि इनके ऊपर किस तरह से चार्ज स्टोर होता है। ये चार्ज भी स्टोर हो गया जब तक ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड रहेगी, तो ये यहाँ पे मौजूद जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पे स्टे रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस बैटरी के पोटेंशियल को ज़ीरो कर देते हैं तो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो है वो इस साइड पे चले जाएंगे। तो फिर इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगी।
लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको इस सर्किट को यहाँ से स्किप कर देते हैं तो तब भी यहाँ पे इसका क्लोज पाथ नहीं बनेगा, तो इसके ऊपर चार्ज स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर जो है वो चार्ज स्टोर कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि वो जो एनर्जी है वो कैसे यहाँ पे स्टोर होगी। अब ये बैटरी ने जो वर्क किया है इस चार्जेस को यहाँ से ला के यहाँ पे और इस प्लेट से इस प्लेट पे ला के चार्जेस को रिमूव करने के लिए, और इस वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हो गया है पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इसकी वजह से जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, इस पोटेंशियल की वजह से हमने पढ़ा है कि पीछे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस तरह से इन चार्ज के स्टोर होने की वजह से इनके ऊपर जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो इसकी अगर डेफिनेशन करें, इट इज़ अ डिवाइस या द डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी इज कॉल्ड अ कैपेसिटर। तो इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। मैथमेटिकली फार्मूला अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा, जितना हम यहाँ पे बैटरी जो है उसका पोटेंशियल प्रोवाइड करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे जो है वो चार्ज स्टोर होगा। जितना ज़्यादा यहाँ पे पोटेंशियल होगा उतना ही, क्योंकि अगर यहाँ पे कम वोल्टेज वाली बैटरी है तो यहाँ पे कम जो है वो चार्जेस को शफल करेगी, तो इस वजह से कम जो है वो इसके ऊपर चार्जेस आएंगे। तो Q इज़ डायरेक्टली पर Q इज़ अ चार्ज स्टोर ऑन अ कैपेसिटर प्लेट्स एंड V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, एक इक्वालिटी आता है, एक साथ कांस्टेंट आता है। ये जो कांस्टेंट C है, दिस वन इज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। इसको इस कांस्टेंट को कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कहते हैं। अगर हमने ये देखनी है तो ये हमारे पास आता है Q चार्ज ओवर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस। तो C इज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। ये बेसिकली एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की अपने ऊपर जो है वो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत पे। अगर हम यहाँ पे गुड कंडक्टर को लगाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज अच्छा स्टोर होगा, और साथ अगर यहाँ पे ज़्यादा हायर पोटेंशियल वाली बैटरी को लगाएंगे तो तब भी यहाँ पे चार्ज जो है वो ज़्यादा स्टोर होगा, तो हम बोलेंगे कि ये अच्छा कैपेसिटर है। लेकिन ये प्लेट अगर सेमी कंडक्टर्स की यहाँ पे प्लेट लगा लेते हैं तो तब यहाँ पे चार्ज कम स्टोर होगा, और तब बोलेंगे कि यहाँ पे इसकी कैपेसिटेंस क्या है, लो है। तो कैपेसिटेंस बेसिकली एबिलिटी होती है किसी भी कैपेसिटर की अपने ऊपर चार्ज स्टोर करने की। तो Q ओवर जो है वो V, इसकी रेशो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज और एनर्जी। तो ये इसकी सलाहियत होती है। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो इसके यूनिट जो है वो कोलम्स पर वोल्ट होता है। जैसे कि पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q ओवर V। Q यहाँ पे चार्ज है, तो चार्ज बेसिकली इसका जो यूनिट है कोलम होता है, V पोटेंशियल है तो इसका यूनिट जो है वो हमने पीछे पढ़ा है कि वोल्ट होता है। तो जब ये यहाँ पे दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं, कोलम ओवर वोल्ट लगा रहे हैं, तो कोलम ओवर वोल्ट जो है वो किसके इक्वल है? फैरेड के इक्वल है। तो फैरेड को F से जो है वो हम शो कर रहे हैं, तो फैरेड इज इक्वल टू कोलम ओवर वोल्ट। तो ये जो है वो कैपेसिटेंस के यूनिट है। अगर हम यहाँ पे इसके स्मॉलर यूनिट की बात करें तो अगर हम इसके ऐसे यूनिट की बात करें तो कोलम पर वोल्ट जो है वो इसके यूनिट है। लेकिन अगर हम इसके और भी बहुत सारे जो है वो स्मॉलर यूनिट हैं। अगर हम यहाँ पे 1 माइक्रो फैरेड की बात करें तो 1 माइक्रो फैरेड जो है 10⁻⁻6 फैरेड के इक्वल होता है, ये स्मॉलर यूनिट है। इसे और छोटे यूनिट की बात करें तो 1 नैनो फैरेड जो है वो 10⁻⁻9 फैरेड के इक्वल होता है। और अगर हम यहाँ पे 1 पिको फैरेड की बात करें तो ये 10⁻12 जो है फैरेड के इक्वल होता है। डिपेंडेंस ऑफ अ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है? फर्स्ट वन इज़ द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की शक्लो शुबाहत के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटर की प्लेट्स जो है वो आपस में हॉरिजॉन्टल हैं, वो पैरेलल प्लेट्स हैं, या वो सर्कुलर प्लेट्स हैं, या कोई सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं। तो इनकी ज्योमेट्री के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। उनकी कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनकी लेंथ क्या है, उनकी विड्थ क्या है, और वो किस तरह की है, तो इनकी ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ज्योमेट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती? एरिया ऑफ द प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। हमने उन दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन कितनी रखी। अगर हम किसी भी कैपेसिटर को उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं तब हम वहाँ पे दो काम करें, उनकी प्लेट्स का एरिया को बढ़ा दें, और दूसरा जो है वो उन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन उसको कम कर दें। तो तब हमारे पास जो है वो प्लेट्स की जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो बढ़ जाएगी। दूसरा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। उन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने नेचर कौन सा रखा हुआ है? नेचर बेसिकली नेचर ऑफ द मीडियम, अगर हम यहाँ वहाँ पे इंसुलेटर कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं तो उसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब अगर प्लेट्स के दरमियान प्लेस करें तो तब उसकी कैपेसिटेंस जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम।
अगर वैक्यूम है या कोई एयर है तो तब उसकी कैपेसिटेंस कम है, लेकिन अगर वह हम दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम या कोई इंसुलेटर मीडियम ही डायलैक्ट्रिक मीडियम होता है उसको प्लेस करें तो तब भी उसकी कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारा जो है वो छोटा सा एक टॉपिक था, उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी। लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर भी ऑप्शन है, तो वहाँ से भी आप जो है वो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।